हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि वो लोग अल कबीर रियल एस्टेट एलएलसी दुबई में जो अभी हमने ऑफिस अपना स्टार्ट किया है हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ भी मौजूद है मियां वहाद साहब और हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह एक न्यू कमर या जो फ्रेशर है वो रियल एस्टेट को ज्वाइन कर सकता है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो आपसे ये है कि एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेटली अगर रियल एस्टेट के अंदर कोई आना चाहता है तो इस काम को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब आप एक नॉलेज होता है जो आप डेफिनेटली बुक से हासिल करते हैं और एक होता है जो आप प्रैक्टिकली कहीं पे जाके आपको मिलता है। तो रियल एस्टेट के अंदर स्पेशली दुबई के अंदर आपको दोनों नॉलेज चाहिए। बुक्स वाला नॉलेज भी चाहिए। वो आपका कब काम आएगा जब आपने अपना रेरा एग्जाम देना है और आपको तमाम तर इन आउट्स पता होने चाहिए, रियल स्टेट के डायनामिक्स पता होने चाहिए, लॉ पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो वो एक दुबई लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से एक बुक होती है, वो आप पढ़ते हैं और अपना लाइसेंस और रेरा अप्लाई करते हैं और आप अपना लीगली यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आ जाती है कि प्रैक्टिकली आप काम करें, क्योंकि प्रैक्टिकली आप काम कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली आप किसी ना किसी ऑफिस में जाएंगे, उसके लिए जिस तरह एक नॉर्मल इंटरव्यूज वगैरह आप देते हैं, इसी तरह आप रियल एस्टेट के ऑफिस में जाएंगे, उनके क्राइटेरिया को मीट करेंगे। वंस यू गेट द जॉब, तो आपके लिए अगला नेक्स्ट स्टेप जो ज़रूरी होगा वो एक तो रेरा लाइसेंस होगा और सेकंड आपके लिए जो दूसरी चीज़ ज़रूरी रिक्वायर्ड होगी वो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस इसी तरह ही ज़रूरी है कि जिस तरह आप कह लें कि एक आपने अगर स्पोर्ट्समैन है तो उसने अगर बैटिंग करनी है तो उसको बैट चाहिए, अगर बॉलर है उसको बॉल चाहिए। इसी तरह रियल एस्टेट एजेंट है तो उसने अगर डील्स को क्लोज करना है, दुबई को एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए एक गाड़ी या ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए जो कि उसके जर्नी के अंदर बहुत सपोर्ट करेगा। ओके। क्या चैलेंजेस लोग फेस करते हैं जब वो एज अ फ्रेशर या न्यू रियल एस्टेट मार्केट में एंटर करते हैं? देखिए, चैलेंजेस तो डेफिनेटली बहुत सारे हैं, स्पेशली अगर कोई दूसरे कंट्री से आता है, इंडिया से आता है, पाकिस्तान से आते हैं। लोगों के बहुत सारे ख्वाब होते हैं। तो आपको पता है दुबई के अंदर सबसे पहले जो मेजर एक्सपेंस है वो रिहाइश के ऊपर होता है और इसके अलावा फिर आप ट्रांसपोर्टेशन पर आपको खर्च करना पड़ता है। इसमें एक और भी मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हर वो बंदा इस फील्ड में आए जिसके पास कम से कम 3 से 4 माह का बैकअप हो, क्योंकि बैकअप बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, क्योंकि जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं ये सब सैलरी पर नहीं रखते, ये कमीशन बेस्ड मॉडल होता है। यानी आपने एक डील की, आपको 1 लाख कमीशन आया तो 50,000 दिरहम कंपनी का, 50,000 दिरहम इंडिविजुअल एजेंट का। तो नो डाउट आपकी जब डील हो जाती है तो एक आम सैलरी से आप समझ लें कि 1 साल की सैलरी आपके पास आ गई जो आप 9 to 5 जॉब करके हासिल करते हैं। बट उसको अचीव करने के लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए और यही मेन चैलेंज आता है कि लोगों के पास अगर पैसे नहीं होते, सैलरी नहीं मिल रही होती, तो वो मतलब जल्दी हिम्मत हार जाती है। तो बाकी तो जब आप इस चीज़ को सीखते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं और अगर आपको एक अच्छी मेंटोरशिप मिले, अच्छा ऑफिस एनवायरनमेंट मिले, तो डेफिनेटली इसमें हर बंदा सक्सेस हासिल कर सकता है। ओके। अगर अभी हम दुबई की या यूएई की बात करें तो आपको पता है कि ये एक अरब कंट्री है और यहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटी है और डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती हैं। तो एज अ रियल एस्टेट एजेंट क्या कभी, जैसे अगर आपने हिंदी और उर्दू को हटा दें और इंग्लिश को हटा दें, तो दूसरी लैंग्वेजेस सीखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अगर हम अच्छा जो है वो सेल करना चाहते हैं? देखिए, नो डाउट कम्युनिकेशन जो है वो ज़ुबान के थ्रू एक बड़ी होती है और वो ज़रूरी भी होती है। लेकिन रियल एस्टेट में मैं समझता हूँ कि ज़ुबान से ज़्यादा कहीं न कहीं उसकी भी वैल्यू एडिशन तो है। अगर आप हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो आप बहुत ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बना सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ, इन्वेस्टर के साथ। लेकिन समटाइम्स एक पॉइंट ऐसा भी आता है रियल एस्टेट में जहाँ ना ज़ुबान की वैल्यू है, ना कल्चर की वैल्यू है, ना रिलीजन की वैल्यू है तो सिर्फ प्रॉपर्टी की। लाइक आपके पास एक कम्युनिटी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है जो किसी और एजेंट के पास मौजूद नहीं है, इस प्राइस पे, इस लोकेशन पे जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ आपके पास है। तो वो जो भी ज़ुबान, मजहब, कल्चर का बंदा होगा उसको प्रॉपर्टी से गर्ज है और डेफिनेटली यू कैन सेल। सो मैं समझता हूँ, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो आपके लिए कोई ज़ुबान ज़रूरी नहीं है, कोई कल्चर ज़रूरी नहीं है। ऑल यू नीड कि आपकी ड्रिप इतनी अच्छी हो और आपके पास प्रोडक्ट इतना अच्छा हो कि उस पे बायर खुद आना चाहे और वो
मतलब यूनिक प्रोडक्ट हो तो वो खुद बोलेगा, योर प्रोडक्ट विल स्पीक इटसेल्फ। आपका क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है दुबई रियल एस्टेट मार्केट में, तो आप मुझे ये बताएं कि दुबई के या यूएई के ऐसे कौन से एरियाज हैं जो आप समझते हैं कि अंडर वैल्यू है, मतलब इनकी प्राइसेस बहुत हाई होनी चाहिए थी मगर ऐसा है नहीं। देखिए दुबई मैं समझता हूँ सारे का सारा ही अंडर वैल्यू है। इफ़ यू कंपेयर दुबई रियल एस्टेट, और आप ये सारी चीज़ें जो जो लोग भी हमें देख रहे हैं ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। आप किसी भी डेवलप कंट्री से देखें, इंग्लैंड, लंदन, इसके अलावा यूएसए की मार्केट देख लें, कहीं भी आप इवन सिंगापुर देख लें, जो दुबई की रियल एस्टेट है स्टिल अंडर वैल्यू है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपको पता है दुबई को डेवलप होते होते अभी कोई इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ। इट्स स्टिल अ जर्नी ऑफ 15 टू 20 ईयर्स। तो अभी भी स्टिल इतना गैप मौजूद है। बट डेफिनेटली अगर हम दुबई मार्केट का एनालिसिस करें तो यहाँ पे बहुत सारे एरियाज हैं, स्पेशली जो दुबई का गवर्नमेंट का विजन है 2040, उसकी सराउंडिंग के अंदर जितने भी एरियाज हैं, जैसे दुबई साउथ का एरिया है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वो बीचेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। जिस तरह पाम जुमेरा है, उससे बड़ा, उससे बेटर अमेनिटीज के साथ पाम जबल अली आ रहा है। तो दुबई का जो विजन है उसकी सराउंडिंग में अगर हम आज की डेट में पैसा लगाएं तो एक तो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अंडर प्राइस है, वो भी मैच्योर नहीं हुए, और बहुत इजी प्लान्स पर 5 टू 10% डाउन पेमेंट पे आप दे सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप 3 टू 4 इयर्स में देखें यू विल एंड अप विद अ वेरी गुड कैपिटल एप्रिसिएशन। ग्रेट। एक और चीज़ जो लोग डरते हैं रियल एस्टेट मार्केट में एंटर होते हुए, जब हम क्वार्टर्स की बात करते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 3 एंड 4, तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि 3 एंड 4 में आपकी काफ़ी अच्छी सेल हो जाती है, बहुत अच्छा सीजन होता है ये रियल एस्टेट सेल का। लेकिन जब क्वार्टर 1 और 2 की बात आती है तो उसमें सेल नहीं होता, तो फिर कैसे कमीशन आएगा? तो इस पे क्या बोलना चाहिए? देखिए इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देना चाहूँगा कि आप क्वार्टर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे इससे भी वर्स्ट बात कर लेता हूँ कोविड की। कोविड के अंदर मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और मैंने खुद जो दुबई रियल एस्टेट को टेस्ट किया है, पैसे कमाए हैं, वो कोविड में कमाए हैं। और आप ये देख लें कि कोविड में जब कहीं भी काम नहीं था तो स्टिल देयर वर डिमांड। और अगर आप रियल एस्टेट एजेंट है, आपका काम मैं समझता हूँ कि मतलब जब तक ये दुनिया चलता रहेगा, क्योंकि हमेशा डिमांड रहती है। मतलब ये आपने एनालिसिस करना होता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरफ किस चीज़ का रुझान है। हो सकता है कि क्वार्टर की जो आप बात कर रही हैं तो उन एरियाज़ में रुझान कम हो जहाँ पे टूरिस्ट आता है शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज़ बाय एयरबीएनबी मॉडल। लेकिन कहीं ना कहीं वो एरिया ज़रूर मौजूद होंगे जहाँ पे लोग जेन्युइन डिमांड है कि लोग अपनी फैमिलीज के साथ मूव होना चाह रहे हैं, उनको क्वार्टर से कोई गर्ज नहीं है। एक बिजनेसमैन है, वो अपना नया ऑफिस ब्रांच यहाँ पे ऑपरेट करना चाह रहा है, उसको ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये ऐसा नहीं है, ये जो रिक्वायरमेंट है आई डोंट थिंक कि ये क्वार्टर का लिंक है। लेकिन हाँ, रियल स्टेट क्योंकि इतनी वास्ट फील्ड है कि यही आपने एनालिसिस करना है कि जहाँ का ट्रेंड जा रहा है, जहाँ की ट्रांजैक्शन जा रही है, अगर आप उस तरह तरीके से अपने आप को मूव करेंगे तो मेरे ख्याल से आप अगर 12 महीने हैं तो आपको कम से कम 16 महीने चाहिए बिजनेस करने के लिए। अच्छा, आप हमें कॉमन मिस्टेक्स बताएं जो एक रियल एस्टेट एजेंट कर रहे होते हैं। देखिए कॉमन मिस्टेक्स अगर बिगनर के लिहाज से बताएं तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने के साथ आपकी खुद की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी ज़रूरी है। मतलब अगर आप घर से आए हैं और वेल प्रेजेंट नहीं हैं तो मतलब ये इस फील्ड का अनफॉर्चुनेटली ये भी पार्ट है कि आपने अच्छा वेल ड्रेस होना है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। अगर आपका बायर या सेलर इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आपने पेशेंस में रहना है, हो सकता है वो 6 महीने बाद ले ले। हमारी बहुत सारी डील्स ऐसी होती हैं कि आप यकीन करें कि अगर एक बंदे ने जन 2024 में रब्ता किया है और उसके बाद फेब या मार्च के अंदर उसने हमसे रब्ता करना छोड़ दिया है, लेकिन अगर हम पेशेंस में रहें, हम उसके साथ राब्ते में रहें, हमने उसे बहुत ज़्यादा अनाय नहीं किया और एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है, तो एकदम जब वो आएगा दिसंबर में और उसके फंड्स अरेंज होंगे वो डायरेक्टली आपको कॉल करेगा कि मैं अब आपका मुझे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा और आई जस्ट वांट टू मेक अ डील विथ यू, आपने बहुत अच्छा गाइड किया था। तो कोशिश करें कि डील पे फोकस ना करें, रिलेशनशिप पे फोकस करें और अपनी अच्छी सर्विसेज दें, क्योंकि अच्छी सर्विस आप एक क्लाइंट को देंगे उसी से अगला क्लाइंट निकलेगा। और स्पेशली दुबई की जो मार्केट है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है,
जितना आप ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे उतना ज़्यादा आप बिजनेस कर सकेंगे। ग्रेट। और जो आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड चला है, आजकल हर रियल एस्टेट जो में एंटर होने से पहले हर कोई वो अपने सोशल मीडिया पेजेस बनाता है, ट्रेंडिंग पे जा रहा होता है, तो उससे क्या आपको लगता है कि पोटेंशियल लीड्स जो हैं या कस्टमर्स या क्लाइंट्स जो हैं वो वहाँ से भी क्लोज हो रहे होते हैं? देखिए, बेसिकली हमेशा एक दौर होता है कि फ्यूचर, जैसे इस वक्त एआई को बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं, और एक होता है पास्ट। तो ये हमेशा फ्यूचर और पास्ट जो है हर फील्ड में चल रहा होता है। मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट का जो फ्यूचर है या इवन प्रेजेंट भी, वो ये वीडियो के जरिए इंटरेक्शन करना है अपने क्लाइंट्स के साथ थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि इट्स फार बेटर देन कि आप दिन की 100-150 कॉल्स करें। और मेरे साथ भी जितने लोग अटैच होते हैं, मैं उनको यही इंकरेज करता हूँ कि आप रेदर देन आप 100 to 150 कॉल्स करें, आप हमारे साथ आएँ, वी विल गाइड यू कि कैसे कंटेंट मेकिंग करनी है, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है मार्केट में एज अ ब्रांड। और आप यकीन करें कि दिन की 2 वीडियोस यानी महीने की ऑलमोस्ट जो है वो 60 वीडियोस बन जाएंगी। इट्स बेटर देन कॉलिंग 500 पीपल, क्योंकि उन 60 वीडियोस से अगर आपके पास 10 पोटेंशियल लीड्स भी आ रही तो वो लोग आपके फैन हैं, मतलब वो लोग आपसे इम्प्रेस होके आपकी जो एक आपने उस वक्त प्रेजेंटेशन दी है उससे अपील हो के वो आपके पास खुद आके उन्होंने आपका डोर नॉक किया। और जब कस्टमर खुद आके डोर नॉक करता है तो वो बड़ा इजी हो जाता है टू क्लोज अ डील रेदर देन आप एक बंदे को कॉल करते हैं, विच इज़ अगेन अभी इलीगल भी है दुबई के अंदर। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जो लोग पुराने मीडियम पे भी काम कर रहे हैं वो नए मीडियम पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट भी अगर देखा जाए वो नए मीडियम को या जो लीगल वेज हैं उनको ही प्रमोट कर रही है। तो इट्स बेटर, आई विल रिकमेंड एवरीबडी कि अगर आप रियल स्टेट में आ रहे हैं तो आप कॉल पे भी तो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो इट्स बेटर कि आप वीडियो पे लाइव उस चीज़ को दिखाएं। और यू हैव नो आइडिया कि वो आपकी एक वीडियो हो सकता है कोई यूएसए, लंदन, ग्लोबली वो देखी जाएगी और ग्लोबली आपके पास कस्टमर्स आ सकते हैं। राइट। इसके अलावा एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमसे किया जाते हैं कि कमीशन का क्राइटेरिया क्या होता है, कि जो न्यू एंटर हो रहे होते हैं तो वो किस तरह एक लीड क्लोज करने के लिए, डील क्लोज करना है तो उसके बाद कितने टाइम में आपको कमीशन मिलेगा, तो वो भी आप देखिए, हमारे साथ तो जितने लोग काम करते हैं हमारी कोशिश होती है कि जैसे ही डील सेकेंडरी मार्केट की क्लोज हुई है तो फॉर द वेरी नेक्स्ट डे या उसी दिन ही हम उस बंदे को पे आउट कर देते हैं, हम किसी के पैसे नहीं रखते। बट यूजुअली सम कंपनीज के अंदर 2-3 माह का प्रोसीजर भी होता है, इट डिपेंड्स। और अगर हम डेवलपर की बात करें जो ऑफलाइन रियल स्टेट है उसके अंदर हर डेवलपर का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, लेकिन मेजॉरिटी इजीली आपको 2-3 माह लग जाते हैं। उसकी मेन वजह मैं आपको बता देता हूँ, उसमें ऐसा नहीं है कि दुबई की तरफ से कोई डिले है, उसमें मोस्टली ये होता है कि आप जो प्रॉपर्टी बाय करता है आपका क्लाइंट, वो एक यूनिट रिजर्वेशन फॉर्म होता है, वो सिर्फ 5% उस प्रॉपर्टी का पे कर रहा है, रेस्ट उसमें जो 20% है उसको 3 माह का टाइम डेवलपर ने दे दिया और उसके बाद उसने 4% डीएलडी फी देनी है। तो टेक्निकली उसकी प्रॉपर्टी सेल हुई है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर जब 4% डीएलडी मिल चुका है, एसपीए सेल परचेज एग्रीमेंट सबमिट हो चुका है। तो क्योंकि वो सबमिट नहीं होता, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर्स चल रही होती हैं कि बुक योर ड्रीम अपार्टमेंट फ्रॉम 5%, 10%, तो वो रेस्ट पेमेंट कंप्लीशन में जो टाइम लगता है उस वजह से सम टाइम आपको कमीशन 2 माह में मिल रहा है, 3 माह में मिल रहा है, सम टाइम 6 माह में मिल रहा है। कुछ ऐसे डेवलपर्स भी हैं जो 5% ऑफर करते हैं, रेस्ट आपने 1% जो है मंथली देना है। इट मीन्स कि 15% जो 1% है 15 माह तक आप पैसे ही दे जा रहे हैं और आपका कमीशन स्टिल पेंडिंग है। तो ये एक वजह होती है। अदरवाइज दुबई के अंदर मैं समझता हूँ कि रियल्टर का जो कमीशन है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि आपने कोई सेकेंडरी मार्केट की चीज़ लेनी है, आपने अगर सेलर को पेमेंट करनी है बायर, तो साथ ही मैनेजर चेक बनता है, साथ ही जो चेक बनता है वो कंपनी के नाम का बनता है। तो दुबई में तो हर चीज़ सिक्योर की हुई है, लेकिन सम टाइम अगर डिले आता है तो मैंने आपको बता दिया इस वजह से। थैंक यू सो मच सर। तो आई होप आपको बहुत सारी आपकी क्वेरीज आज इस पॉडकास्ट से क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोग भी हमें अल कबीर रियल एस्टेट एलएलसी दुबई को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें या फिर हमारे ईमेल पे अपने रेज्यूमे सेंड करें।